नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि पर, कैंसर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों कर्क राशि वालों पर कौन सी परेशानी बनी हुई है, इसकी वजह क्या है और इस परेशानी से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। हो सकता है ये परेशानी आपकी है या किसी ऐसे इंसान की जिससे आपका गहरा रिश्ता है या जिसकी वजह से आप परेशान हैं, पर परेशानी आप पर बनी हुई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये परेशानी है क्या। हो सकता है ये परेशानी आपकी लव लाइफ को लेकर है या कोई और भी रिश्ता हो सकता है जिसने आपको चिंता में डाला हुआ है। हो सकता है कि इस वक्त आपका ये रिश्ता टूटा हुआ है या टूटने वाला है, पर आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। आपके मन में दिन रात बस एक ही चिंता लगी रहती है कि क्या किया जाए दोबारा से इस रिश्ते को जोड़ने के लिए। इस वक्त आप हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ लोगों की मदद भी ले रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी है। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इस रिश्ते पर अटकी हुई है। आपको लगता है कि अगर ये रिश्ता छूट गया तो आपको पैसे की परेशानी देखनी पड़ सकती है। तो कहीं न कहीं ये रिश्ता आपके लिए एक तरह की इनकम या एक तरह की बिग अपॉर्च्युनिटी, एक अच्छा मौका है अपने आप को स्टेबल करने का। इस वक़्त आपके मन में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी भी है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि आप करो तो क्या करो? आपके अंदर एक तरह की ऑब्सेशन आ चुकी है, एक तरह की ज़िद आ चुकी है। आपकी कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं, पर फिर भी आप अपनी ज़िद छोड़ना नहीं चाहते। ये ज़िद आपकी मजबूरी भी हो सकती है या ये ज़िद आपका जुनून भी हो सकता है। इस वक़्त जो भी हो रहा है उससे आप खुश नहीं हैं। इस वक़्त आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस आप ही को तंग कर रही हैं। अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सिचुएशन के इस तरह होने की वजह क्या है। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी है, जो आप बार-बार कोशिशें कर रहे हैं इस रिश्ते को दोबारा जोड़ने की। ये मजबूरी पैसा भी हो सकता है। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते से आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल हो सकती है और इसी वजह से आपकी कोशिश है कि इस रिश्ते को दोबारा जोड़ लिया जाए। पर सामने वाले का बिहेवियर काफ़ी कोल्ड है। शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे या करना नहीं चाहते और यही वजह हो रही है आपकी कन्फ्यूजन्स की। इस वक्त आपके दिमाग पर बोझ बना हुआ है बिकॉज़ आपको समझ नहीं आ रही कि आपको करना क्या चाहिए। इस कन्फ्यूजन की वजह से भी आप इस रिश्ते के लिए लड़ते जा रहे हैं, कोशिशें करते जा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि यही आपके लिए सही रिश्ता है और यही आपकी मुश्किलें हल कर सकता है। अगर आपको भी लगता है कि यही रिश्ता आपके लिए सही है, तो फिर देख लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपके हालात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप ही जानते हैं कि अगर आप यहाँ अटके हुए हैं तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है। ये रिश्ता आपके लिए एक बड़ा मौका है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का या फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने का। शायद यही वजह है कि आप अभी भी यहीं पर अटके हुए हैं और इस रिश्ते के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास 2 रास्ते हैं और वो सही का चुनाव नहीं कर पा रहे। अगर आप भी ऐसी ही कन्फ्यूजन में हैं या ऐसी ही सिचुएशन में हैं, तो पहले तो आपको ये जानना है कि जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तब कोई भी फैसला ना करें। बहुत हद तक हमारे फैसले गलत हो जाते हैं। फैसला तभी करें जब आपको 100% श्योर हो कि यही आपके लिए सही सिचुएशन है, सही ऑप्शन है। तो अगर इस वक्त आप कंफ्यूज्ड हैं, तो कोई भी डिसीजन मत लें और जो भी रिश्ता आपको सही लगता है, उसके लिए कोशिश करें। सबसे पहले इंसान का फाइनेंशियली
स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैसे के ज़िंदगी नहीं चलती। आप जानते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए बार-बार कोशिशें बिना बात के नहीं कर रहे। आपके पास सॉलिड रीज़न है, ख़ास वजह है। इसीलिए तो आपने इतनी परेशानी ली हुई है, इतना बोझ लिया हुआ है। इसीलिए तो आप बार-बार कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अभी तक आप औरों की मदद ले रहे थे, पर आपकी तरफ से कोई कोशिश या कोई स्टेप नहीं था। अगर अभी तक आपने बात करने की कोशिश नहीं की, तो आपको भी करके देखनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, तो माफ़ी माँग लीजिए। कभी-कभार हमारी छोटी-सी माफ़ी हमारी बड़े रिश्ते सुलझा सकती है, बड़ी परेशानियाँ ख़त्म कर सकती है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर आपको जो सही लगता है आप कर सकते हैं। अगर आप औरों की मदद लेना चाहते हैं तो औरों की मदद से ही सही। पर हाँ, एक बार कोशिश करके देख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कोशिशें बिना बात के नहीं हैं। और हाँ, एक और बात, बहुत ज़्यादा सोच-विचार मत करिएगा, क्योंकि जब भी हम किसी बात के बारे में बार-बार सोचते चले जाते हैं, तो हमारे फैसले भी बदलते चले जाते हैं। अगर आप सोचते हैं आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूजन्स और बढ़ती जाएँगी। इसलिए जो भी आपको सही लगता है, वो कर लीजिए। बहुत ज़्यादा सोचते जाएँगे तो ये आपके दिमाग पर प्रेशर डालेगा और आपको बिना बात का बोझ बढ़ जाएगा। तो इसलिए बस अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए और आपको जो भी सही लग रहा है, इस रिश्ते को सही करने के लिए वो कर लीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसने आपकी कोई ना कोई मदद ज़रूर की होगी। धन्यवाद।